लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है और इस महागठबंधन में आरजेडी को 20 सीटें तो कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। उधर सीपीआई-एमएल को आरजेडी ने अपने खाते से 1 सीट दी है। आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुई एक बैठक में जिसमें तेजस्वी यादव, शरद यादव, जीतन राम मांझी समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी शनिवार को छत्तीसगढ़ में बाकी बचे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी 23 मार्च को प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की बात कही थी, लेकिन शनिवार को दोपहर बाद दिल्ली की पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दिल्ली में क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। अरुण जेटली और रविशंकर की मौजूदगी में गौतम गंभीर ने बीजेपी की सदस्यता ली है। गौतम गंभीर ने कहा है कि पीएम मोदी के विजन और काम से बहुत प्रभावित हुए हैं। वहीं गौतम गंभीर के लोकसभा चुनाव लड़ने पर अरुण जेटली ने कहा है कि टिकट पर फैसला चुनाव समिति लेगी। विश्व कप जिताने में गौतम गंभीर का अहम योगदान रहा है और पार्टी उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करेगी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि सभी जानना चाहते हैं कि बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए। सैम के मुताबिक वे फैक्ट पर विश्वास करते हैं, भावनाओं पर नहीं। सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन भी किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी की अहम बैठक शनिवार को होगी और इस बैठक में पार्टी के सुप्रीमो अजीत जोगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने लालकृष्ण आडवाणी की जगह अमित शाह को टिकट देने पर तंज कसा है। पुनिया ने शाह के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पूरी भाजपा एक व्यक्ति के शिकंजे में फंस गई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस अपनी बची हुई 6 सीटों में से 3 सीट पर महिला प्रत्याशियों को मौका दे सकती है। कोरबा लोकसभा से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत, रायपुर लोकसभा से पूर्व महापौर किरणमयी नायक और दुर्ग लोकसभा से पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर की दावेदारी है। महासमुंद जिले में कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा में कांग्रेस की जीत की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश ने कहा है कि कांग्रेस की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। घोषणा पार्टी हाईकमान से की जाएगी। बचे हुए नामों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के बाद अब भोपाल सांसद आलोक संजर ने भी दिग्विजय सिंह को भोपाल से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आलोक संजर ने कहा है कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़कर दिखाएं। बीजेपी उन्हें 4 लाख वोटों से हराकर रवाना कर देगी। आलोक संजर ने कहा है कि टिकट मांगने का हक सबको है, लेकिन पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो उसे जिताने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सांसद सुमित्रा महाजन के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तब से इंदौर कांग्रेस में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई स्थानीय दावेदार भी टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। टिकट की दावेदारी कर रही प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल का कहना है कि सुमित्रा महाजन के सामने कोई भी महिला उम्मीदवार ही जीत सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने अब गौ सेवा की इच्छा जताई है, लेकिन गौर अपनी ये इच्छा सरकारी खर्च पर पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर 5 एकड़ सरकारी जमीन के साथ ही गौशाला के लिए दाना पानी और सरकारी मदद की मांग की है। गौर का कहना है कि सड़कों पर आवारा गाय को वो अपनी गौशाला में पालेंगे, जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने फाग के गीतों पर जमकर यहां हाथ आजमाया और झांझ मजीरे भी बजाए। दरअसल गौर के निवास पर होली के फाग गाने वाली टोली आई थी। बाबूलाल गौर ने उनके साथ जमकर नाचा भी और गौर ने इस दौरान फाग गाने वाली टोली का उत्साहवर्धन भी किया। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में कलेक्टर चंदन कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कलेक्टर होली खेलते हुए और नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। होली के दिन जिला मुख्यालय के एक स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ कलेक्टर होली खेल रहे थे। ऐसे में कलेक्टर चंदन कुमार बच्चों का जोश देखकर खुद को भी नहीं रोक पाए और बच्चों के साथ जमकर थिरकते नजर आए। खरगोन कृषि उपज मंडी में सचिव की कुर्सी के लिए अब 2 दावेदार हो गए हैं। मंडी में पूर्व में सचिव के पद पर पदस्थ टीसी पाटीदार का मंडी बोर्ड भोपाल ने श्योपुर बड़ौद ट्रांसफर करते हुए उनके स्थान पर बुरहानपुर से पहुंचे रामवीर सिंह किरार को मंडी सचिव नियुक्त किया था। जिसके बाद टीसी पाटीदार ने आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट की शरण लेने के बाद उन्हें स्टे दिया है। मंदसौर जिला कलेक्टर और एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी के जेल पहुंचने पर यहां मौजूद कैदियों से मिलने आए परिजनों ने अपनी समस्या बताई।
वहीं अधिकारियों ने भी जेल में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र राजपुर में सागौन की कीमती लकड़ियों की तस्करी का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने बकसपुर के 3 घरों में छापा मारा, जहां भारी मात्रा में सागौन की लकड़ियों को जब्त किया गया। तस्करों ने करीब 8 लाख रुपए की ये बरामदगी की है और गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर इसे छिपाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह 2 बड़े हादसे हुए हैं। पहला हादसा जेपी अस्पताल में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अस्पताल की बाउंड्री वॉल्स तोड़कर अंदर घुस गई। वहीं दूसरा हादसा चेतक ब्रिज चौराहे पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार मिनी बस ऑटो से टकराकर पलट गई। हालांकि दोनों ही हादसों में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। कांकेर नेशनल हाईवे में जगततरा के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार सब इंस्पेक्टर भरत बूटी की मौत हो गई। मृतक धमतरी के चारामा की ओर जा रहा था। वे धमतरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और आगे की कार्रवाई कर वो जांच में जुट गई। खरगोन जिले के सनावत थाना इलाके में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सनावत के पास एक यात्री बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी सत्येंद्र साहू साल 2018 से मर्डर केस में जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि मृतक अपने बैरक में शौचालय में गया था और वहीं रोशनदान में अपने गमछे से फांसी लगा दी। बालोद जिले के सुरेगांव थाना इलाके में एक पत्नी ने मोबाइल चार्जर के वायर से अपने ही पति का गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राधाबाई को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। कटनी के कुलगवा गांव में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। नईम खान और अनीश खान अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था। नदी में नहाते वक्त नईम गहराई में चला गया, जिसे डूबता देख अनीश भी पानी में कूद गया, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। कोरबा में बीती रात निर्वाचन कंट्रोल रूम में तैनात एक कर्मचारी रामकुमार सोनकर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी की मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी नंदिनी साहू ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। इधर कर्मचारी संगठन अपाक्स ने भी पूरे मामले में जांच की बात कही। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में 2 बाघों की आपसी लड़ाई में एक बाघ की मौत हो गई है। मरने वाला बाघ पार्क का T36 बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 12 साल के करीब है, जबकि मरने वाला बाघ भी नर बाघ है जो घायल है, जिसके चेहरे और पैर में चोट आई है। मृत बाघ बताया जा रहा है कि बाघ भी यहाँ जिस कारण से मरा है, डॉक्टर उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बिलासपुर में एक युवक हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की हत्या के मामले में होली की शाम चिंगराजपारा किसान मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते संजय ध्रुव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी राजा रजक के साथ संजय ध्रुव की पुरानी रंजिश थी। सारंगगढ़ के बरम किला में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने शिकायत करने के लिए नगरपालिका पहुंचे, जहां शिकायत अधिकारी नहीं मिले, जिससे गुस्साए लोगों ने पहले तो नगर पंचायत में ताला जड़ दिया, उसके बाद सड़क पर जाम लगाकर पानी की समस्या को दूर करने की बात कही, जिससे शहर में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। भिंड में एक किन्नर के मकान में घुसकर दूसरे किन्नरों ने मारपीट करते हुए उसकी चोटी के बाल काट दिए और 2,80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित किन्नर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। विदिशा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक राजेश पलिया ने बैंक की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। राजेश पलिया ने प्राइवेट बैंक से घर बनाने के लिए लोन लिया था। परिजनों का आरोप है कि बैंक प्रबंधन और कर्मचारी लगातार राजेश को प्रताड़ित कर रहे थे। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील की ग्राम सलैया में बीती रात 2 गुटों में हुई खूनी संघर्ष में 15 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 को भोपाल रेफर किया गया है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल पुरानी रंजिश से सलैया में महिला सरपंच अभिलाषा यादव के घर पर आदिवासियों ने पथराव कर दिया और 1 दर्जन वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। जूनी इंदौर इलाके में 2 बाइक सवारों ने दिन दहाड़े खातीवाला टैंक में रहने वाले हनी सिंह मिकेल के घर पर गोली चलाई। हनी का आरोप है कि उनका अंकित शर्मा नाम के युवक से पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते सुबह भी उसने घर आकर विवाद किया और बाद में दोनों युवकों ने गोली चलाई। इस हमले में उनकी पत्नी बाल बाल बची है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है पुलिस। कटनी की बोरीबंद फॉरेस्ट रेंज की कुआं गांव में एक तेंदुए ने वन रक्षक सुरेंद्र सिंह पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बोरीबंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए वन रक्षक को कटनी से
जबलपुर रेफर किया गया। जांजगीर के नवापारा गांव के डिजिटल मिडिल स्कूल में विश्व जल दिवस मनाया गया है। छात्र छात्राओं ने नारों की तख्ती लेकर रैली निकालकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया है और इस दौरान छात्रों के साथ लोगों ने भी जल संरक्षण का संकल्प लिया है।